दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। अभी आपने एक खबर हमारी देखी होगी, वकील साहब से हमने बयान लिया और उनसे धाराओं के बारे में जाना कि अगर सास दामाद को लेकर भाग रही है तो उस पर क्या क्या धाराएं लग सकती हैं, क्या वह तलाक देगी तभी शादी कर सकती है। इन सब पे हमने बात किया था और आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, इनके डिपार्ट से, कि आखिर सास को बच्चा होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर साहब सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब अपना शुभ नाम बताइए। मैं हूं डॉक्टर एसपी चक्रवर्ती, जनपद आजमगढ़ से जी। और लगातार हम लोग लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों की जन समस्याएं जैसे जो भी बीमारियां हुई उस पर काम करते हैं। और आज आप हमारे बीच में आए, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये कहना भी चाहेंगे कि निश्चित तौर पे जो आम जनमानस है, जनता के बीच में वो सारी बातें पहुंचनी चाहिए जिसके माध्यम से जन जागरूकता फैले और जो समाज के अंदर तमाम कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जिसके आधार पे आज देश उन्नति के जगह पे अवनति की तरफ जा रहा है, उस पे रोक लगे। बहुत स्वागत करेंगे हम आपका भी। जी बताएं डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि जो सासू माँ चली गई हैं दामाद के साथ, क्या इसकी कोई एज होती होगी कि बच्चा कब तक इनको पैदा हो सकता है? देखिए, जो फर्टिलिटी है, आपके कहने का मतलब है कि एक तरीके की जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी ओव्यूलेशन पर डिपेंड करती है। ये नहीं है कि सास है कि वो माँ है कि नाबालिग है कि बालिग है। यह एक फर्टिलिटी का काम है जी। और उसमें ये देखा जाता है कि उनका पीरियड किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा है, पीरियड आता है कि नहीं आता है, या फिर उनकी एज क्या है, जी। अभी तक मेनोपॉज जो है एंड हुआ है या नहीं हुआ है, ये मायने रखता है। तो कुल मिलाकर के जिनके भी उनकी एज 42 के आसपास है, 40 से 45 के बीच में जो है मेनोपॉज एंड हो जाता है, यानी जो मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, यानी जिसको पीरियड बोलते हैं, जी। अगर वो समाप्त हो गया या फिर इंडोमेटेरियम कैविटी की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ना हो, या फिर ये देखा जाए कि कुल मिलाकर के जो ओवरियन सिस्ट वगैरह हो जाती है, या पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो, या T3 T4 TSH थायराइड का कोई इशू ना हो, ये सारी चीज़ें देखना होता है। और वैसे भी हमारे भारत में तो 40 क्या 45 क्या 50 तक बच्चे पैदा होते हैं। जी। ये तो गॉड गिफ्टेड भी हो सकता है। कुल मिला करके देखिए, सीधे सीधे शब्द में कह सकते हैं कि जो आपने सवाल किया कि आज जो सामाजिक स्थिति बदल रही है, लोग कोई भी किसी के भी साथ अफेयरशिप में लग जा रहे हैं या भाग जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि उनकी जो हेल्थ इशू है, यानी जो हेल्थ स्ट्रांगनेस है, जी। वो किस कंडीशन में है, इस पे डिपेंड करता है। कि वो ये नहीं मायने रखता है कि उनके रिलेशन क्या है, उनका रिश्ता एक दूसरे से क्या है, वो तो स्पर्म और ओएम के ऊपर होता है, अंडाणु और शुक्राणु के मिलन के ऊपर होता है कि किस तरीके से अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से मिलते हैं, उसके आधार पे बच्चा पैदा होता है। जी। तो ये संभावना है कि हो सकता है बच्चा उनको? अब वो उनकी जो हेल्थ की इशू है उसको पहले देखना पड़ेगा, वो कितने स्ट्रांग हैं अपने आप को लेकर के, इस पर देखना पड़ेगा। वैसे भी प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही लोगों में अक्सर प्रेम होता है। तो आपको बता दें कि वो सासू माँ यहाँ चेक करवाने आएंगी और डॉक्टर साहब बताएंगे कि आपको बच्चा होगा कि नहीं। अगर आती हैं तो उनसे क्या बात होगी? आप पहली बात तो ये हम जानते ही नहीं है कि वो सासू माँ रहने वाली कहाँ की है। बाकी देखिए, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े होने के नाते वो चाहे जैसा भी उनका चरित्र हो, वो चाहे जहाँ की भी रहने वाली हों, अगर हमारे पास आती हैं तो एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते हमारा फर्ज है कि उनकी चाहे जिसकी भी जैसी भी कंडीशन हो, उनका भला करना हमारा पेशा है, हमारा काम है। और हर डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि मानवता के लिए हर किसी की जान को बचाना, चाहे वो हमारा दुश्मन हो चाहे ये तो हो। जी, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। बाकी वो कहाँ की हैं ये तो हमें पता नहीं, तमाम ऐसे मैटर आते हैं। हो सकता है कहीं इधर उधर से भाग के यहीं आ जाए तब। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप अगर उन्हें भेज देते हैं, आपका अगर कनेक्शन उनके साथ है, अगर उनके तार जुड़े हुए हैं। तमाम पत्रकार साथी जो है कहते हैं, पहले तो ये होता था कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।
अब तो ये हो गया कि जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता है वहाँ पर आप मीडिया के साथ ही पहुँच जाते हैं, पत्रकार लोग पहुँच जाते हैं। तो अगर आपके तार उनके संबंध आपसे पुराने अच्छे होंगे, सास के साथ आपके संबंध अच्छे हो, हम तो ईश्वर से कामना करते हैं कि भाई मीडिया वाले के संबंध हर किसी से अच्छे डॉक्टर हों। साहब, अगर आपने ये कहा कि हमारे संबंध हो, लेकिन अगर हमारे संबंध होते तो सासू माँ को दामाद के साथ जाने की क्या जरूरत पड़ती है? भाई संबंध बनाना अलग बात है, संबंध स्थापित रखना अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका संबंध स्थापित होना चाहिए, बनाने के लिए तो दामाद जी है ये। चलिए, यह केवल एक मजाक की बात है, जी, ऐसा जी, कोई सीरियस ना ले, क्योंकि धरती पे तमाम सास और दामाद हैं। और सच पूछिए तो बेटा और के रूप में ही एक सास जो है एक माँ अपनी बेटी देती है, तो दामाद के रूप में एक बेटा पाती है। ये हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक मजाक के लिए है। तो कुल मिलाकर के हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी आता है उसका हम लोग अच्छे से इलाज करने का काम करते हैं, उसका भलाई करने का काम करते हैं। और रही बात आपने जो एवोल्यूशन फर्टिलिटी की जो आपने बात कही, जी। तो कुल मिलाकर के उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना बेहतर है ये उसके ऊपर है। जी। डॉक्टर, अगर देखा जाए तो जैसे एक अवस्था होता है 16 साल 18 साल, इस उम्र में अगर कोई भाग रहा है या कोई कुछ कर रहा है तो एक बात समझ में आती है कि दोनों में यौनावस्था का शुभारंभ हो गया है। लेकिन इसे उस पारिवारिक जीवन में होने के बाद उन लोगों का भागना क्या दिखता है आपको? देखिए, कुल मिलाकर के अगर कोई इस तरीके से भागता है जैसे 16 साल 18 साल से पहले, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा देश जो है, हमारा जो समाज है, ये सही दिशा में नहीं जा रहा है। उसका संस्कार कहीं ना कहीं विकृति की तरफ इशारा करता है, उसका संस्कार विकृत हो रहा है, संस्कार की उसको कमी है। तो हमारे देश में, हमारे समाज के भीतर जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, हम सभी को, यानी जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, उन पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों के साथ सिर्फ पेरेंट्स बन करके नहीं, बल्कि उनके साथ फ्रेंडली एक मित्रवत व्यवहार करें, मित्र बन करके उनसे बात करें, उनकी भावनाओं को समझें और उन पर खुल करके बात करें और उन्हें अच्छा संस्कार दें, अच्छी परवरिश दें, अच्छी शिक्षा दें। कहीं ना कहीं ये शिक्षा संस्कार की वजह से, कमी की वजह से ऐसा होता है। बाकी तो मोबाइल फ़ोन तो बिगाड़ने के लिए काफ़ी है ही। अब तो वैसे भी 4G के बाद 5G लॉन्च हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ये मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कहते हैं ना कि आपके पास छुरी होती है, ब्लेड, तो उसका इस्तेमाल कोई पेट फाड़ करके जान बचाने के लिए करता है, कोई पेट में घोंप करके धन लूटने के लिए करता है। तो किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हैं, रहीमदास जी ने भी इस बात को कहा था कि कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए तासो ही फल दिन। यानी कि जो स्वाति नक्षत्र में बरसात का पानी होता है, अगर वो केले के भीतर गिरता है तो कपूर बनता है, सीप के भीतर गिरता है तो मोती बनता है, लेकिन अगर सांप के अंदर गिरता है तो जहर बन जाता है। इसी तरीके से बच्चों का संस्कार है, उनका माइंड तो एकदम बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरह से होता है। हम किस तरीके से उन्हें ब्रेन वॉश करके किस दिशा में ले जा रहे हैं, वो आपके पेरेंट्स के ऊपर होता है। डॉक्टर साहब, शादी होने के बाद जब लोग अपने उस जीवन में हैं, 10 साल 12 साल पारिवारिक जीवन आनंद ले लेते हैं, उसके बाद दूसरे पति से इस तरह संबंध होना, भागना, क्या कांड दिखता है? इसके पीछे कई कारण, मैं समझ गया कि अभी जो नीले ड्रम वाली घटना हुई, आप कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड सवाल कर रहे हैं। और तमाम जो इस तरीके से अफेयरशिप, जो अनलीगल अफेयरशिप है पोस्ट ऑफ मैरिज, उसकी आप बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। अपने परिवार में अपने एक दूसरे पार्टनर को सही समय ना दे पाना, यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि लोगों के अंदर जो पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता है, मैं किसी धर्म की बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता है, वो हमारे देश में, हमारे कल्चर पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर हावी हो रही है, लागू हो रही है। यह बहुत दुख का कारण है कि अमेरिका में होता है कि 2-4 बच्चे पैदा हुए, इसके बाद चलो ठीक है डिवोर्स ले लिया। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है, और ऐसा होना बहुत दुख की बात है। डॉक्टर साहब, कितने उम्र तक सेक्स करने की इच्छा होती है लोगों की? अब वो तो देखिए उनके शारीरिक क्षमता के ऊपर है। बाबा राम रहीम आसाराम तो 70 साल तक की है, उनकी बातें अलग है। बाकी रही बात अब किस तरीके से मेडिकल क्या कहता है? मेडिकल जो है वो महिलाओं की जहाँ तक बात करें तो लगभग 50 से 55 साल। जी।
तक विशेष जो इच्छा होती है अधिकतम हो सकती है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा ऑन कैमरा कहना मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा। हमारे घर में भी माँ हैं, बहनें हैं, इसको तमाम माताएं बहनें देखेंगी वीडियो, तो खुल करके इस पे बात करना। अगर नहीं बात करेंगे तो समाज में संदेश कैसे जाएगा? वैसे है ना, समाज में संदेश कैसे जाएगा? तो महिलाएं 50-55 तक, और ये मान करके चलिए कि जो पुरुष वर्ग है 65 से 70 साल मैक्सिमम। जैसा आपने कहा ये बात सही भी है, लेकिन सर जानते हैं आप कि बीमारी और बुराई जितना छिपाते हैं उतना बढ़ता है। ये सर देखा जाए तो कहीं न कहीं आखिर इसके कारण क्या हो सकते हैं? हम कैसे इसको रोकें जो मतलब समस्याएं चल रही है आजकल? ये देखिए, जो डॉक्टर होता है, कहते हैं कि डॉक्टर धरती पर भगवान का दूसरा रूप होता है। तो भगवान क्या करता है कि भगवान को सब कुछ पता होता है, भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, लेकिन भगवान चुगलखोर तो होता नहीं है। तो डॉक्टर का काम है कि अपने आने वाले मरीज की हर समस्या को जानना और समझना, किसी के पास उसको फैलाना नहीं। उसी तरीके से मरीज को ये समझ करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि जो भी मेरे पास कॉम्प्लिकेशन है, जो भी समस्या आ रही है, खुल करके डॉक्टर को हर बात बताएं, हर समस्या बताएं। अगर वो हर समस्या बताता है तो निश्चित तौर पे उसका इलाज होगा। इसका सिर्फ सीधा सवाल का एक ही जवाब मैं दे सकता हूं कि डॉक्टर से कभी भी कोई भी समस्या छिपाएं नहीं, खुल करके बताएं और उसका बेहतर निदान पाएं। सर लास्ट में क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या कोई आपके पास कोई ऐसा मतलब वाक्य है या लाइन जिससे समाज में भागने की प्रवृत्ति बंद हो जाए? देखिए, कुल मिला करके हम इस पे तमाम लोगों ने, तमाम समाज सुधारकों ने तरह तरह की बातें कही है। मैं बहुत कोई दार्शनिक तो नहीं हूँ कि बहुत बड़ी बात कहूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे भी घर में अगर हर नौजवान ये समझ ले अपने भारत में शिवाजी से, महाराणा प्रताप सिंह से, शिवाजी महाराज के सामने जब उन्होंने फतेह हासिल किया, युद्ध पे जीत हासिल की, तो उनके सामने तमाम महिलाओं को ला करके रखा गया, सामने पेश किया गया। उस जमाने का दौर ये हुआ करता था कि जब राजा कोई जीतता था तो जीतने के बाद होता ये था कि जो अच्छी सुंदर महिलाएं होती थी वो राजा की हो जाती थी, उसको चाहे जैसे वो यूज करता था। वो एक दौर था। शिवाजी ने जब देखा तो उन्होंने सीधे सीधे एक ही बात कहा। शिवाजी का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, बहुत काले कलूटे थे, थोड़ा सा उनकी बनावट भी, चेहरे की नक्श भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, एक काम करो, ये इनको पर्दा नसीन क्यों करके रखे हो, इन्हें नकाब में क्यों लाए हो? तो उन्होंने कहा हुजूर आपके खिदमत में पेश करने के लिए लाए हैं। शिवाजी सिंह ने कहा नहीं, इन्हें बिल्कुल बेपर्दा करो, इनके चेहरे से ये नकाब को हटा दो। जब चेहरे से नकाब को हटाया गया तो शिवाजी सिंह ने एक ही बात कहा कि वाह कितनी खूबसूरती है, बहुत खूबसूरत हैं ये सब। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो नक्श है, मेरा जो अक्स है, बहुत खूबसूरत नहीं है। काश ऐसी मेरी माँ होती तो शायद मैं भी इतना खूबसूरत पैदा होता। तो देश का हर नौजवान जिस दिन ये देखना और जानना और समझना शुरू कर देगा कि भारत में सड़कों पर चलने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, ये सब मेरी बहन के जैसी है, मेरी बेटी की जैसी है, मेरी माँ के जैसी है। और हमारे भारत की हर संस्कृति, हर सभ्यता, हर वेद, हर शास्त्र यही सिखलाई देता है कि हर कोई अपना है। विश्व बंधु तो तभी कायम हो सकता है। तो अगर इस तरीके से लोगों की विचारधारा जिस दिन सामाजिक परिवर्तन के रूप में अगर हो गई तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बलात्कार जैसी घटनाएं, भागने जैसी घटनाएं, अफेयरशिप की घटनाएं, ये बिल्कुल रुक जाएगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़े पैमाने पर हमारा देश तरक्की करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। लास्ट में और एक क्वेश्चन आ गया कि क्या इसके लिए कुछ नियम कानून बनाने की आवश्यकता है? नियम कानून की जहाँ तक बात करें तो भारत में तरह तरह के कानून, वैसे भी भारतीय संविधान में इसके सख्त से सख्त प्रावधान बनाए गए हैं। वो तो किसी आप बेहतर वकील से पूछेंगे तो लॉयर से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, अगर नाबालिग लड़की है तो पास्को एक्ट के साथ 376 IPC एक्ट लगता था। अब तो BNS की धारा में 161 लगता है, उसके साथ में और भी पास्को एक्ट लगता है। अगर नाबालिग है, भागती है या उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की घटना होती है, या फिर ये होता है कि अगर कोई इस तरीके से भागता है लेकर के या चला जाता है तो देह व्यापार का एक कानून है, वो उसके ऊपर लागू होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान को पेश किया था, उन्होंने एक बात कहा था, मुझे ये बात कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ, याद आ गई।
उन्होंने कहा था कि ये जो भारत का संविधान आज मैंने बना करके पेश किया है, इसमें जितने आर्टिकल हैं, जितने आईपीसी हैं, इंडियन पिनल कोड वगैरह जो भी हैं, ये सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर हैं। किसी भी देश का संविधान हो वो बेहतर से बेहतर क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत अगर बदतर है तो देश का संविधान बेहतर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी देश का संविधान बहुत अच्छा बेशक ना हो, लेकिन उसको लागू करने वालों की नीयत ही अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर देश की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिला के कानून की व्यवस्था को आगे बढ़ाने, कानून को सख्त करने की ज़रूरत है, इस पर सख्ती से काम लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ डॉक्टर साहब थे और इनसे हमारी बात हुई। और आपको ये बात कैसी लगी आपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इन्होंने जो बताया वो ज्ञान कैसा रहा आप कमेंट करिए, इसका इंतज़ार है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।